Morning students, welcome to my class BSc Part 1 के फिज़िकल केमिस्ट्री में जो लिक्विड स्टेट आपको चैप्टर अध्ययन के लिए रखा गया है उसमें हमने इससे पूर्व वाले कई वीडियो में कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे कि लिक्विड स्टेट क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। इसके पश्चात हमने जो है क्या कारण है कि वॉन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं उनका कंसेप्ट कैसे आया, अर्थात इंटरमॉलिकुलर जो फोर्सेस हैं उसका कंसेप्ट कैसे आया, कौन कौन से तरह के अंतराण्विक बल होते हैं। इसके पश्चात आपने थ्योरीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट, मतलब कि लिक्विड की क्या संरचना होती है उस पर जो थ्योरीज़ दी गई, अर्थात बर्नल एंड स्कॉट थ्योरी और एयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड्स का आप अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात मैंने आपको जल की संरचना किस तरह से निर्धारित हुई उसके बारे में भी बताया था। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। लिक्विड क्रिस्टल वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि आपको पता है कि जब किसी सॉलिड को मेल्ट किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो सामान्यतः जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है और हमें क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है। परंतु कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिसे गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर वो पिघलकर एक टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस टर्बिड लिक्विड को जब और अधिक गर्म किया जाता है तो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि ये प्रोसेस को विपरीत किया जाए तो गर्म उसको ठंडा किया जाए तो ठंडा करने पर पहले हमें टर्बिड लिक्विड प्राप्त होगा और फिर और ठंडा करने पर, कूल करने पर वो हमें सॉलिड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा या क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीच वाली अवस्था है क्लियर होने से पहले, मतलब कि टर्बिड लिक्विड की जो स्टेट है वो कहलाती है लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि ये एक तरह से इसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि और अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही चूंकि ये सॉलिड से हमें प्राप्त हो रहा है तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की भी होंगी। तो उनका जब अध्ययन किया गया तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हुई कि ये जो पदार्थ है वो कहलाएगा लिक्विड क्रिस्टल, और इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि एनआइसोट्रॉपिक कैरेक्टर होगा, दिशा परिवर्तन से भी इनमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस में होता है। तो इन सब प्रॉपर्टी के कारण से इसका नाम जो है द्रव क्रिस्टल रखा गया। अब द्रव क्रिस्टल को जो साइंटिफिक नेम है इसका है मीज़ोमॉर्फिक स्टेट। तो मीज़ोमॉर्फिक स्टेट या जो इंटरमीडिएट स्टेट है जो है वो इन द्रवों और ठोस और द्रव के बीच की माध्यमिक अवस्था को दर्शाती है। तो इस प्रकार से एक निश्चित ताप के ऊपर जो सॉलिड है वो टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है और फिर जो है ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और टर्बिड लिक्विड कहलाता है मीज़ोमॉर्फिक स्टेट। इसी के साथ कई बार आपसे संक्रमण ताप के बारे में भी पूछा जाता है। तो संक्रमण ताप क्या है? संक्रमण ताप का यदि हम इस रेफरेंस में परिभाषा देंगे तो वह निश्चित ताप जिस पर कि ठोस टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है,
और जो टर्बिड लिक्विड है वो क्लियर लिक्विड में परिवर्तित होता है। तो यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो पहले टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसे तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे, और वह निश्चित ताप जिस पर कि टर्बिड लिक्विड स्वच्छ द्रव में या क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ हमारे पास में दो तरीके के टेम्परेचर आएंगे, एक तो संक्रमण ताप आएगा और दूसरा आएगा मेल्टिंग पॉइंट आएगा, जिसको मैं आप आगे जो है एग्जाम्पल से भी क्लियर करूँगी। तो ये हमारी स्टेट है मीज़ोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल। अब सेकेंड पॉइंट है आपका कि जो ये लिक्विड क्रिस्टल में कौन कौन से कंपाउंड जो है कन्वर्ट होते हैं या मीज़ोमॉर्फिक स्टेट किन में पाई जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग चेन कंपाउंड दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले एस्टर्स और ईथर्स, मतलब कि RCOR' और ROR' में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वहाँ जैसे R' का मान जो है एक लंबी श्रृंखला को बता रहा है, एल्काइल समूह को बता रहा है। तो ये भी संभव है कि जब श्रृंखला लंबी है तो उसके मध्य में जो है C+N या N+NNO या C+C आदि समूह पाए जाए, तो वो भी कंपाउंड मीज़ोमॉर्फिक स्टेट शो करते हैं। बीच में उनकी ऐसी अवस्था होती है जो कि सॉलिड को मेल्ट करने पर टर्बिड लिक्विड प्राप्त होता है। जिससे इसी में एक एग्जाम्पल आता है कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का, जिसकी जो सबसे पहले खोज की गई थी 1888 में की गई थी, और यही पहला ठोस था जिसमें कि यह प्रॉपर्टी देखी गई कि इसको जब हीट किया गया तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हुआ, और फिर टेम्परेचर को जब और अधिक बढ़ाया गया तो ये 178 डिग्री पर उसमें कंप्लीट जो है वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो उस समय इस चीज़ जो ये गुण दिखाई दिया कि किस प्रकार से टर्बिड लिक्विड का प्राप्त होना और टर्बिड लिक्विड से क्लियर लिक्विड का प्राप्त होना जो है ये इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो ये देखा गया कि 145 डिग्री तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, और 178 डिग्री यदि फर्दर गर्म किया जाता है तो 178 डिग्री पर जो है वो कंप्लीट क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे उसका गलनांक दिया गया। तो इस प्रकार से कई प्रकार के यौगिक हैं जो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। उसी में जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, डाईइथाइल बेंजीडीन है जिसका संक्रमण ताप 115 डिग्री है और गलनांक 120 डिग्री है। इसी तरह से पैरा एजॉक्सी एनिसोल 116 डिग्री है संक्रमण ताप और 135 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। पैरामेथॉक्सी सिनेमिक एसिड 170 डिग्री ट्रांजिशन टेम्परेचर है और 186 डिग्री 186 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक मैं डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला लेती हूँ, जैसे कि पैरा इथॉक्सी बेंजोइल एमीन फिनाइल मरकरी डाई, तो उसका जो है 204 डिग्री संक्रमण ताप है और 272 उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये पैरा इथॉक्सी बेंजल एमिनोफिनाइल मरकरी जो है इसके अंदर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये ईथर और एस्टर जो दीर्घ कार्बन श्रृंखला युक्त होते हैं उनके बीच में कार्बन डबल बॉन्ड एन के बीच की भी तरह के बॉन्ड उपस्थित हो सकते हैं या समूह उपस्थित हो सकते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब ठोस को गर्म किया जाता है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल प्राप्त होता है, और अधिक गर्म किया जाता है तो हमें
इस टर्बिड लिक्विड से क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है, वह टेम्परेचर गलनांक कहलाता है। और जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट पर इट कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस स्टेट। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव क्रिस्टल और द्रव और गैस। तो आज मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगी कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्लासिफिकेशन किया गया है लिक्विड क्रिस्टल का, द्रव क्रिस्टल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और दूसरा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड क्रिस्टल की ठोस के साथ समानता दिखा रही हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ में वो द्रव के साथ समानता दिखा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।